तो यस, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वट एवर जब आप ये वीडियो देख रहे हो. यस, माई नेम इज़ नरेंद्र सिंह एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन योर ओन चैनल लेट्स लर्न टू ग्रो B.Ed. So let's start the learn. So student, today we are going to discuss about the new topic and new chapter of class 10th mathematics, and its name is pair of linear equation in two variables. It is most important chapter of class 10th mathematics, and it is also very easy chapter. So just be relaxed. This chapter is very easy. So start करते हैं आपका चैप्टर. ठीक है, देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है. लीनियर इक्वेशन सबसे पहले तो हम बात करते हैं, दो टर्म आपने अलजेब्रिक, इसमें दो टर्म आपने पढ़े. एक तो होता है पॉलिनोमियल एंड सेकंड वन होता है इक्वेशन. दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस पहले समझ लेते हैं. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन. देखो, पॉलिनोमियल एक सिंपल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इक्वेशन जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी. क्या है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी. आई बात समझ में. देखिए ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखो, जब तक देखो 7x + 4, इसको स्क्वायर कर लीजिए, 4x + 7, ये अभी एक पॉलिनोमियल है. ये क्या है, पॉलिनोमियल है. लेकिन जब इसमें इक्वालिटी का साइन आ जाता है, इक्वालिटी समथिंग, तो ये क्या हो जाता है, इक्वेशन होता है. ठीक है, अभी ये पॉलिनोमियल है, अब ये इक्वेशन है. बस यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इसमें हमेशा ऐसा होता है इक्वेशन में. लेकिन पॉलिनोमियल की अगर बात करेंगे तो पॉलिनोमियल में ऐसा कोई क्या नहीं होता है, साइड नहीं होता है. आई बात समझ में. व्हाट नेक्स्ट. आई होप कि आपको इक्वेशन और पॉलिनोमियल का डिफरेंस समझ में आ गया होगा. अब हम बात करते हैं किसकी, लीनियर इक्वेशन के बारे में. सबसे पहले हमने देखो पॉलिनोमियल के टाइप्स, अगर डिग्री के टर्म्स में अगर हमने बात करी तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल और इक्वेशन. देखो सेम टू सेम. पॉलिनोमियल क्या होता है, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल. क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल. इसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री 1 होती है. ऐसी इक्वेशन क्या होता है, ऐसे इक्वेशन जो होता है लीनियर इक्वेशन. यहां पर भी क्या होगा, डिग्री 1 हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री कितनी होती है, डिग्री 2. ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसकी डिग्री भी क्या होगी, 2 होगी. उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री होगी 2, डिग्री 3. और ऐसे ही क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन होता है, क्यूबिक इक्वेशन. देखिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है. अब बात करते हैं डिग्री एक्चुअल में होता क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, वेरिएबल और डिग्री वैसे मैंने आपको पॉलिनोमियल में बड़े अच्छे से समझा रखे हैं. एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा. अगर स्किप हो गया दिमाग से और आता तो बड़ा अच्छा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूंगा. देखिए इसमें देखिए डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू आपको अननोन होती है, जिसकी वैल्यू पता नहीं होती, जैसे एक्स वाई जेड या यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड या टी जो भी है. जैसे देखिए 3x² + 7x - 9, ये ऑब्वियसली पॉलिनोमियल है. अब ये इक्वेशन है. देखो इसमें वेरिएबल क्या हो गया, x की हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें x की पावर है 2, यहाँ पर x की पावर है 1.
तो इस पूरे के पूरे इक्वेशन में x के हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 2, और इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ऐसे ही 5x³ प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो वेरिएबल क्या है, x है अभी, हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर है 3, यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री हो गई 3, डिग्री हो गई 3। तो ये इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब हम 2 वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं, याद करें यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, ठीक है। हाँ, एक लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, ठीक है। फिर हम पेयर के बारे में बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या होता है, जो लीनियर तो होगा, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 तो होगी, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल होंगे, जैसे 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, x और y, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। एक और एग्जांपल देखिए, 3x माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी देखो x के क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 अलग अलग वेरिएबल मिल रहे हैं, x और y। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये है सिंगल इक्वेशन है। आई बात समझ में। अब हम अपने चैप्टर के ऊपर आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो इसी से देख लो, यहाँ पे ये 2 इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया, तो ये 2 अलग अलग, अच्छा चलो ठीक है, इसे प्लस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0। तो ये दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं, एक पेयर बना रहे हैं। तो पेयर बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। ये क्या है, पेयर है, किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, तो ये क्या है, पेयर हो गया, है ना। तो बस हो गया। इसमें देखो हमारा क्या आ गया, चैप्टर का नाम भी क्लियर हो गया, पेयर ऑफ। तो आई होप कि अब आपको दोनों की दोनों चीज़ें क्लियर होंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी। तो दोनों के दोनों क्लियर होंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म हिंदी में बोलते हैं व्यापक रूप। क्या बोलते हैं, व्यापक रूप। चलो कोई बात नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या होता है, ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 are what, a1 b1 c1 a2 b2 c2 are real numbers, real numbers। ये क्या है, रियल नंबर्स है अपने आप में। तो आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा कि रियल नंबर्स क्या होता है। सॉरी, आई होप आप समझ में आ गया होगा लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होते क्या हैं। 2 वेरिएबल होंगे, लीनियर इक्वेशन होंगे 2, ठीक है। तो ये बनाते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई बात समझ में। देखो a1 क्या होता है, जो x फर्स्ट इक्वेशन में x का मल्टीपल होगा या x का कोफिशिएंट होगा। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, तो ये हो गया a1। y का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट, ये c1 हो जाएगा। ऐसे ही x का सेकंड इक्वेशन में देखो ये हो जाएगा a2 b2 और c2। यहाँ पर देखो b2 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, इससे ध्यान रखना ज़रा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं आपके सॉल्यूशन की तरफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of linear equation in two variable. देखिए आपको जब 9th में आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, तब आपने ये क्लियरली पढ़ा होगा कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो होते हैं इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। देयर आर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन वहाँ पे सिंगल इक्वेशन होता है। लेकिन अगर हम पेयर के बारे में बात करेंगे, जब इक्वेशन के आ जाएंगे पेयर में आ जाएंगे, तब क्या होगा, तब की कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। तब की कहानी इसमें देखिए, तब क्या हो जाता है कि अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आता है। आपको पता है कि एक दो अलग अलग इक्वेशन है, तो दोनों के इक्वेशन के अलग अलग ग्राफ्स होंगे, तो कैसे रिप्रेजेंटेशन आता है उससे पहले समझ लीजिए कि देखो जब अगर आप ड्रॉ करोगे ग्राफ किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। तो इस केस में देखो अगर हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ की, तो क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन है तो दो अलग अलग लाइन मिलेंगी, ठीक है। जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एक फर्स्ट इक्वेशन की लाइन मिलेगी, एक सेकंड इक्वेशन की लाइन मिलेगी। तो आपको पता है जब भी दो लाइनें होंगी तो तीन पॉसिबिलिटीज बनते हैं इक्वेशंस की। पहली चीज कि लाइन इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्टिंग लाइन मिले इस तरीके से, है ना, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। एक होता है पैरेलल लाइन इस तरीके से, और एक होता है कोइंसिडेंट, एक के ऊपर दूसरा इस तरीके से। ऑब्वियसली ये ऐसे होगा, ठीक है। ये हो गया इंटरसेक्टिंग, ये हो गया पैरेलल, और ये हो गया कोइंसिडेंट, यानी एक के ऊपर दूसरा। तो देखो जब इंटरसेक्टिंग होगा इस केस में आपको सॉल्यूशन मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग ग्राफ, और इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। और ये कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट इसमें भी आपको क्योंकि सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये डिपेंडेंट पेयर हुआ, लेकिन साथ में क्या ये भी क्या हो गया, कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं गिवन इक्वेशंस के। यहाँ पे देखो ये पैरेलल है, यहाँ पे कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम का जहाँ पे दो इक्वेशंस का, दो दिए हुए इक्वेशंस का पैरेलल ग्राफ मिलेगा, तो उस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। चलो बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। पहली चीज यहाँ पे तो सीरियल नंबर आएगा, यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स। उसके बाद यहाँ पर आएगा क्या, कोफिशिएंट्स लाइन, टाइप ऑफ लाइन, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसके बाद नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और लास्ट में जो लाइन आएगी वो आएगा सिस्टम, नेचर ऑफ सिस्टम, नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जो इक्वेशंस हैं उस सिस्टम का नेचर कैसा होगा। देखिए नंबर फर्स्ट, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, सॉरी इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इस केस में जो लाइन्स आएंगे वो क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी चीज नंबर सेकंड, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस केस में क्या होगा, कोइंसिडेंट मिलते हैं। क्या मिलते हैं, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरा इस तरीके से, और ऐसे यहाँ पे हमको क्या मिलेंगे, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कितने मिलेंगे, इन्फाइनाइट
इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये कब की बात है? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। उसके बाद नंबर थर्ड जो पॉइंट आता है वो होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में क्या आएगा? आपके पैरेलल लाइंस आएंगे। क्या आएंगे? पैरेलल लाइंस। ठीक है, और यहां पे क्या होगा? नो सॉल्यूशन। देखिए, इस केस में जब आपको सॉल्यूशन मिलता है, ऐसे इक्वेशन के सिस्टम्स को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। और इस केस में हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। आई होप कि यहां पे समझ में आ गया होगा तीनों की तीनों चीजें। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि कंसिस्टेंट क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि राइट द नेचर ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरीके से तो आई होप कि अब आप क्लियरली समझ पाओगे कि करके ये चीज़ होती क्या है। ठीक है, तो ये रही बात। अब हम बात करते हैं आगे किसकी? जब हम आगे आपका क्या करेंगे? आपके एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर हम सॉल्व कर देते हैं, बाकी एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, देखिए एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट है 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। देखिए, अब यहाँ पे किसे चेक कीजिएगा? a1 a2 को देखिए, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स देखिए। फर्स्ट वन में देखो a1/a2 a1 क्या है? a1 है फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हो गया 5। a2 क्या हो गया? सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और वो है 7। ये कट सकते हैं, नहीं कट सकते हैं, तो इतना ही रहेगा। b1/b2 ये क्या हो जाएगा? b1 कितना है? फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट और वो है -4। b2 क्या है? सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट और ये है 6। देखिए, ये तो कट ही सकता है, तो ये हो जाएगा 2 से काट दीजिए तो माइनस ही रहेगा, और ये 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6। तो क्या a1/a2 b1/b2 के इक्वल है? ये 5/7 और ये -3/2/3 है। तो वैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, वैसे इक्वल नहीं है। तो बाकी तो नंबर्स के बारे में बात करेंगे, वैसे नंबर्स भी इक्वल नहीं है, ऑब्वियसली सी बात है। तो वैसे इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सिस्टम क्या है? इसको हम इसके जो होगा, ये जो लाइंस का नेचर आएगा, जो लाइन आएंगे वो क्या होंगे? इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग। और इस सिस्टम को हम बोल देंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको करना कैसे है। और बाकी आप सारे के सारे कहाँ पे देख लीजिएगा, जो चार्ट हमने बनाया हुआ है वो देख लेना। ठीक है, तो बाकी आज इस वीडियो में इतना ही, फिर बाकी हम बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, आपका एक्सरसाइज 3.1 को उठाएंगे। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे हम बात करेंगे एनसीईआरटी का जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, जो एनसीईआरटी ने अपने नए सिलेबस में दिया हुआ है। पुराना सिलेबस बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो गया है, क्योंकि पुराने सिलेबस से बहुत चीज़ें हट चुकी हैं, तो ये बिल्कुल नया अपडेटेड क्या होगा? पोर्शन होगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी, देन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, जब हम बात करेंगे आपका 3.1 को हम उठाएंगे, तब हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।